करके पंचायत का उद्घाटन करेंगे। बख्शेश में बात बिखरी जाएगी, छोड़ के पखंडों को। एक ही बात है कि शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं और एक बार आप आ जाए रामफल मेहरा जी, ये बिहार गांव के हैं, जिन्होंने आयोजन करा है पूरे गांव की तरफ से पूरा ये और वहीं से आई है, तो ये उसके नाम पे भी करो ना। कबीर साहब को भी तो जोड़ लो ना साथ में, अपने बुजुर्ग के साथ में, जिससे हमारा अगर आपके कहने का निकाह मतलब है, जो काज होता है तो उसमें कबीर साहब का नाम भी जोड़ा जाए। हाँ। कर ना सके कोई मुकाबला इसका, कर ना सके कोई मुकाबला हमारी परवाहपन जाति का। सर्टिफिकेट लेकर छोड़ देंगे हम असली दुल्हाया जात का। तो करेगा भाती भरे साठ में इसकी रे मट्टी हो जाएगी। गाँव त्योहार की को बात का सरे, बख्शेश में बात बिखरी जाएगी, छोड़ के पखंडों को काला तेरी बिखरी जाएगी। अब क्या है हमारी बर्बाद पंचायत में, ये मैं सोचूं के छोटे मोटे आदमी, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े अफसर हैं हमारी बरवाड़ा पंचायत में। पुनिया साहब ने सौंप दी जिम्मेदारी सबकी दिल्ली और NCR के हाथ में। हंसराज शेरावत, कप्तान सिंह रंगा, जगपाल सिंह तवय, महानुभाव जैसे होते पंचायत में। छोट बड़ी कमान आई सर कपिल देव कटारिया के हाथ में। छोड़ के पखंडों को तो जिंदगी की सुधर जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि और योगी, फिर 360 को बनवा, फिर 10 की बनवा, इसका काल सा बढ़ गया। इस पैसे को जाया ना करो, इस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। सिर्फ एक ही बात है कि शिक्षा से हम आगे बढ़ सकते हैं और समाज को ये तोड़ने में लगे हैं। बहुत 360 इनको प्यार से समझाओ, समाज को जोड़ो। एक रिक्वेस्ट मेरी और हाथ जोड़ के, अभी एक दूसरे की तान मत खींचो, एक दूसरे से इंसान पेश मत करो, उनका बढ़ावा दो। जय हिंद, जय भारत। और अगर आज भी चिट्ठी के कट्टर लोग भारत में है कोई, तो वो जवाब अच्छे संबंध थे। इन व्यक्तियों को इन्होंने उनको धमका दिया इस बात को लेकर। देखिए नहीं आप लोग मेरा कुछ काम ही नहीं है। विजय कुमार पुनिया सबसे पहले आगे आ जाए, क्योंकि इस विधानसभा के अध्यक्ष हैं और पत्रकार भी है। विजय कुमार पुनिया के आगे आ जाए। ये इस विधानसभा के यहाँ के अध्यक्ष हमारी पंचायत के पत्रकार भी है, चैनल भी है और
एक बार आप आ जाए रामफल मेहरा जी, ये तिहाड़ गांव के हैं जिन्होंने आयोजन कराया पूरे गांव की तरफ से। पूरा गांव था इसमें, लेकिन हमारा कॉन्टैक्ट पहले आपसे होता। हरीश मेहरा जी एक बार आ गए। आप गांव वालों ने मिलकर के जो जागरूक किया है, ये एक बार क्या पर हार्दिक है हमारे ज्ञान प्रधान जी खानदान साहब, आप बाहर क्या हैं? ये बरवाला पंचायत 360 को संत कबीर का फोटो भेंट करना चाह रहे हैं चार गाँव की तरफ से। तो मेरे ख्याल में नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से। मैं खड़ा हूँ तिहाड़ गांव के अंदर और यहाँ पे एक पंचायत हुई है, कबीरपंथी जुलाहा समाज की पंचायत है, जहाँ पे पूरे दिल्ली के 360 गांव के लोग यहाँ पे मौजूद है। और जो पदाधिकारी मौजूद है उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं कप्तान सिंह रंगा बवाना गांव से हूँ। ये जो आपने पंचायत की है, इसमें जो 3 बातें लेके चले, पहली बात क्या? सबसे पहली बात थी हमारी पंचायत में जो शादी विवाह का बात है। अभी हर आदमी आजकल 3 गोतों को माने, क्योंकि चौथा 5वां गोत मान करने से शादी नहीं हो पा रही। क्योंकि बराबर में मेरे घर के बराबर में लेफ्ट में कोई राठी है, राइट में कोई पुनिया है, उसके बराबर में कोई सहरावत है, उसके बराबर में कोई मेहरा है। तो अगर हम आपस में भाईचारा तो रहे, लेकिन अगर उनके गोतों को भी मानेंगे तो हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमारी आजकल जो बच्चों की शादियां हैं, उम्र है 30 और 35 और 40 साल तक की लड़का लड़कियों की हो जाती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे 3 ही गोत्र माने जाए, खुद का, अपनी माँ का, बच्चे की माँ का और हमारी माँ का। माँ का, खुद का, दादी का। हाँ, 3 गोत माने आमने सामने छोड़ दिया जाए। सामने सामने छोड़ने से ये फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता हो सकता है। चलो, अभी इन्होंने एक बात तो बता दी, दूसरी बात फिर से इन्होंने बताया कि 3 गोत को छोड़ के आप लोगों ने 3 मुद्दे लेके चले। एक तो इन्होंने बताया, जो दूसरा मुद्दा क्या था? दूसरा मुद्दा यही है जी, जो है हम जो है जुलाहा जाति से संबंधित हैं, तो हमें जो है जुलाहे के ही नाम से जाना जाए। कुछ हमारे साथियों का जो सर्टिफिकेट बने हुए हैं, प्रतिनिधित्व जो वर्ड है उस कास्ट से बने हुए हैं। कौन सा प्रतिबंधित वर्ड में हम चमार ही कह सकते हैं, चमार के बने हुए हैं, उनको बंद किया जाए और हमें जुलाहे के सर्टिफिकेट इशू किए जाए। तो जो आप एक तो कबीरपंथी समाज है, कबीर मतलब जुलाहा दो जुलाहे का तो 17 और 18 का जो एक हो जाए, एक हो जाए दोनों की 17 और 18 को जोड़ के कबीरपंथी जुलाहा जो है ना जाति बनाई जाए, उसके हमारे को सर्टिफिकेट इशू किए जाए। इसके लिए हम पूरी तरह से जो है लगे भी हुए हैं, हमारी पंचायत लगी हुई है इसके लिए। संघर्ष है बरवाड़ा पंचायत 360 संघर्ष है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ, बरवाड़ा पंचायत दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बरवाड़ा पंचायत 360। और हमारा जो है संघर्ष जारी है इसके लिए। और हम चाहते हैं भी जल्दी से जल्दी भारत सरकार इस पर ध्यान दे और हमें जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा समाज जो कास्ट है उसका सर्टिफिकेट इशू करे। सर, 2 बातें तो हो गई, तीसरी बात क्या है पंचायत की? काज की तीसरी बात ये है, हमारे इस समाज में कबीरपंथी जुलाहा समाज में हम ये कह रहे हैं, जो ये काज का कर रहे हैं, इस पर अगर बुजुर्ग की के का अगर मौत हो जाती है अपने समय पर, तो उसमें कबीरपंथी जुलाहा अपने कबीर साहब जो हैं, इस भगवान के उस पर के का आकर धर्म जितना उसका ब्योत है, जैसे उसकी जेब अलाउ करती है, उसके नाम से करे, ज़्यादा पैसा ज़ाया ना करे। आज पंचायत करो, कल पंचायत करो, पैसा। देखो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग अगर करना चाहते हैं, किसी के पास पैसा है, तो आप उनको क्यों रोक रहे हो? नहीं, रोक नहीं रहे हम उनको भी। हम उनको ये कह रहे हैं कि परमात्मा का ये आत्मा है, ये शरीर से चली गई तो मिट्टी रहेगी।
हम ये कह रहे हैं ये आत्मा जब पूर्ण उसके चरणों में जाती है और वहीं से आई है, तो ये उसके नाम पे भी करो ना, कबीर साहब को भी तो जोड़ लो ना साथ में, अपने बुजुर्ग के साथ में, जिससे हमारा अगर आपके कहने का निकाल। मतलब अगर जो काज होता है तो उसमें कबीर साहब का नाम भी जोड़ा जाए। हाँ, मेरा अरे, कहना काज किया जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ काज का नाम बदल के उसको धर्म भंडारा बोला जाए, धर्म अच्छा, नाम बदला जाए। नाम बदला जाए, काज का और ये मतलब है। चिट्ठी बिट्ठिया का चक्कर खत्म करा जाए, 17 की, 12 की, 24 की, 360 की। नहीं, आप मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये कह रहे हो कि काज भी चले जाए लेकिन कबीर साहब को नाम नहीं, जोड़ नहीं, दें। नहीं, मैं ये कह रहा, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि इसका भंडारे का रूप दिया जाए, धर्म का रूप। अच्छा, मतलब उसको थोड़ा सा नाम चेंज किया जाए, काज ना बोला। हाँ, नाम चेंज किया जाए। चिट्ठी बटे बोल लो। नहीं, चिट्ठी नहीं, श्रद्धांजलि रखते इसको। नहीं, मैं जानना चाह रहा था, समझा नहीं पा रहे ना ढंग से। इनका ये इन्होंने ये चलो मैं अपना आप बता दें। मेरा नाम सर कपिल देव कटारिया है। मैं महासचिव हूँ बरवाड़ा पंचायत 360 कबीरपंथी जुलाहा का। आज जो हमारी पंचायत यहाँ पे हुई है, सर आप सब काज के बारे में बताना, क्योंकि 2 बातें बता चुके पहले। अच्छा ठीक है, जो काज के बारे में बात चल रही थी, काज का ये काज प्रथा जो एक कुप्रथा है वो बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, वो बंद होनी पंचायत के चाहिए। नियम वो चाहते हैं। पंचायत जो है उसके खिलाफ है। तो उसमें जो है अभी जिसे आपकी बात करती श्रीनिवास जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि वो बंद होनी चाहिए। कुछ लोग जो है भाई जब कोई गुजर जाता है घर में तो रिश्तेदार वगैरह जुड़ते हैं, शोक संदेश जो होता है तो रिश्तेदार जुड़ते हैं। जो आज रिश्तेदार जुड़ते हैं तो कुछ अपना घर में कुछ खाना जो बनाता है वो बनाएगा ही, तो बनाएगा तो उसमें जो है क्योंकि हम कबीरपंथी जो लाया हैं, हम कबीर साहब का सत्संग उसमें रख सकते हैं। उन्होंने ये बात उसमें कही थी, बड़ी अच्छी उनकी मुझे बात लगी कि जो है भाई हाँ कि तो जो है सत्संग भी हो गया, कबीर साहब का नाम भी हो गया और रिश्तेदार जुड़ते हैं, तो वो सब उसमें कर दे। और भाई जो गुजरता है आदमी, जो पैदा होता है तो रिश्तेदार जुड़ते हैं। लेकिन इस तरह के जो काज प्रथा हैं, जो बड़ी बड़ी चिट्ठियाँ पाड़ते हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे करते हैं, वो गलत है। उसके बजाय हम समाज का जो पैसा अगर हम किसी दान पुण्य में अपने दान पुण्य इस तरह करें कि बच्चे का एजुकेशन बढ़े, लाइब्रेरी खोले बच्चों के लिए और इस तरह काम करें। कदम काफ़ी अच्छा भी हो सकता है जो आप हाँ। बता रहे हो, काफ़ी अच्छा कदम है। क्योंकि जो पैसा उसमें ज़्यादा खर्च किया जाता है, थोड़ा सा उसमें हो जाए तो फ़ायदा भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका हम पूरा विरोध करते हैं। ये थे कपिल देव कटारिया जी और भी पदाधिकारी मौजूद है। एक जो यहाँ के तिहाड़ गांव के जो प्रधान जो जिन्होंने प्रोग्राम कराया उनसे भी बात करते हैं। सर आपने इतनी बड़ी पंचायत कराई है तिहाड़ गांव के, तो आप कुछ कहना चाहोगे? सर ये बड़ी अच्छी पंचायत हुई है और बड़े वक्ता जो हैं, बड़े अपने समाज के अच्छे एजुकेटेड ऑफिसर्स, सब लोगों ने इतना बढ़िया जो है लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई लोगों को अगर जागरूक अब भी नहीं होंगे फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हमें शिक्षा पे जोर देने की बात हुई है। हमारे 3 मुद्दे तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो शिक्षा के ऊपर नौकरियों के लिए अच्छी अच्छी पोस्टों को भरो, ये जो बातें कही हैं वो बहुत मुझे अच्छी लगी श्रीनिवास जी की। और श्रीनिवास जी का भाषण बड़ा ओजस्वी भाषण था। सब लोगों में पूरी जागृति आ गई है हमारे लोगों में इस बात को सुन करके। ये थे तिहाड़ गांव के रामफल मेहरा जी, जिन्होंने तिहाड़ गांव के अंदर 360 गांव की पंचायत की कबीरपंथी जुला समाज के लोगों की, और उसमें जो 3 बातें थी, अलग अलग पदाधिकारियों ने आपको बातें भी बताई है। क्या बातें तो सारी बातें आप लोगों देख चुके हैं और सुन भी चुके जो इन्होंने बातें बताई थी। तो मैं अपनी तरफ से कुछ बताना ही चाहूँगा कि जो कबीर साहब थे, कबीर साहब की मैंने जीवनी पढ़ी भी है, काफ़ी जानकारी भी है मेरे पास। मैं एक बात बताना चाहूँगा, कबीर साहब एक ईश्वर में विश्वास करते थे और राम का नाम लेते थे। राम वो नहीं था जो दशरथ के पुत्र थे, वो राम नहीं थे। ये ऐसे राम थे जो कण कण में बसे हुए, हमारे अंदर बसे। उनका कहना था कि राम को अगर ढूंढना तो अपने अंदर ढूंढो, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में आपको नहीं मिलेगा। अंदर अपने अंदर राम ढूंढो। और वे जो है सिर्फ उसकी भक्ति करते थे, उस राम की भक्ति करते थे जो कहीं दिखाई नहीं देता, जिसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि एक आकार वाला राम दशरथ का पुत्र, ये उनकी भक्ति नहीं करते थे, उसकी भक्ति करते थे जो जिसका कोई आकार नहीं है। और दूसरी बात क्या, बहुत से लोगों ने, बहुत से लेखक जो साहित्यकार, उन्होंने एक बात बोली है कि कबीर जो है लहर तारा तालाब के अंदर मिले थे और एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उन्होंने लिख तो दिया कि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, लेकिन वो विधवा ब्राह्मणी कौन थी तो उसके बारे में भी उनको लिखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ये है कि कबीर साहब जो है लहर तारा तालाब के पास में मिले थे, फूल गुलाब के फूल के पंखड़ी के ऊपर थे, लेकिन उनका पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो भी बनाया गया सब झूठा बनाया गया, क्योंकि वह किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र नहीं थे।
अगर जैसे अगर आप साईं बाबा की बात करते हो तो वो भी तो कहीं ना कहीं से एकदम से अवतार लेके आए थे धरती पे, तो उनका भी तो विधवा ब्राह्मणी के साथ जोड़ना चाहिए था। ये साहित्यकारों ने एक मिथ्या फैक्ट है जो फैलाया हुआ है, तो आप उस बात पे ध्यान ना दें, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। जो भी अगर लिख दिया गया कि ये कबीर साहब जब विधवा ब्राह्मणी के पुत्र तो ये विधवा ब्राह्मणी का नहीं थे, लेकिन हाँ एक मुस्लिम फैमिली नीरू और नीमा ने उसको पाला जरूर था, और सारे जो गुण थे जो जुला जाति से नीरू और नीमा आते थे वे जुला जाति से आते थे। उन्होंने जो है उसी परिवार में रहते हुए जुला का ही काम उन्होंने किया था, और बहुत सारे बीजक ग्रंथ उन्होंने रटे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो वो बोलते थे उनके एक शिष्य थे, उन नाम मेरे को रामधारी को शिष्य थे उनके, जो कबीर साहब बोलते थे वही वो लिखते थे, और ऐसे करते करते उनकी बीजक एक पुस्तक बनी थी जिसमें आप लोग जो दोहे पढ़ते हो सारे के सारे दोहे उसके शिष्य के द्वारा लिखे गए हैं, जो कबीर साहब बोलते थे वो उसको एक बुक में संयोजा गया था। और आज जो पुस्तक है और जो कविताएं पढ़ते हैं आप लोग, जो कबीर साहब के दोहे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें वही है। तो हम तिरंगा भीम चैनल के तरफ से तमाम युवाओं को, तमाम नौजवानों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग आगे आए, शिक्षा की तरफ अग्रसर हो, मेन पढ़ाई पे फोकस करो, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हो। नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, और नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आप हर मैदान में जीत भी जाओगे। तो तिरंगा भीम न्यूज़ चैनल की तरफ से तमाम दर्शकों को दिवाली की भी, करवा चौथ की भी, भैया दूज की भी, छठ पूजा की भी, सब तमाम व्यूवर्स को शुभकामनाएं, और खुश रहे, मिलकर रहे, शिक्षा की तरफ अग्रसर हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें, ये काम सबसे पहले करना।